ऐसो मुंह काहे फुलाए? बताने की जरूरत है? समझ गए समझ गए। 500 वाली इतनी भी बुरी नहीं होती अम्मा। हम और बहनी रोज यही टिकाते और दिन भर मस्ती आती। तुम एक बार पी के तो देखो, पहले वाली भूल जाओगी। अब अम्मा देखो, रोज पीने हैं तो थोड़ी थोड़ी किफायत भी तो जरूरी है। देखो नास पीट, सारी किफायत हमारे खाने पीने में कर। अरे ना ना, ऐसो कछु नहीं है। हमारा तो जो मतलब है कि देखो, बचत तो सबके लाने सेम है ना, जरूरत है, सबको जरूरी है। और तुम भी तो जब घर को हिस्सा हो, नहीं हो? हिस्सा ना है, हम जा घर के बड़े बुजुर्ग हैं। हमने अपने खून पसीने से जो घर बनाओ है, तो को पाल पोस के बड़ो करो है। और तू इतने कौन नाच पीटे जे फालतू की सस्ती टानिक दे रहा अरे है। दादा, अरे सस्ती ना है अम्मा, यही में तो असली मस्ती है। जा जा छट। हमने अपने इंतजाम कर रखो है, हम अपना स्टैंडर्ड ना गिराते हैं। खींच बेटी, बा में हमारी ब्रांड है गो। अच्छा, आओ तुमने अपनो सब जुगाड़ कर रखो। जा पकड़ो, जा। डोकर की बहुत पुरानी फोटो धूला जम गई। अम्मा तो धूल ना जमी, जो तो डोकर को मुंह कालो है। और ये माला काहे की पहने? ये तो गेंदा के फूल भी ना लग रहे का। जी डोकर जूतन की माला काहे पहने? काहे जो? हाँ हाँ, तेरे डोकर ही हैं। तेरे डोकर भी पुलिस में नौकरी करते रहते। और निछावर खोरी में इनको ऐसो नाम हो गओ, दूर दूर तक फैल गओ। कट्टो, इतनी डिटेल में बताने की क्या जरूरत है? और फोटो फाड़ा क्यों नहीं अब तक? काय फाड़ते? तुम्हारे लाल को कैसे पतो चलेगो कि निछावर खोर को अंजाम का हो तो है? तेरे डोकर रंगे हाथों निछावर लेते पकड़े गए। लोगों ने इन्हें का मुंह काला करके जूते चप्पल की माला पहना के उल्टे गधे पे पूरे मोहल्ले में घुमाओ। अम्मा कानपुर शहर में उल्टू गधा कहाँ से मिल गऊ? नास पीटे, गधो सीधो है तो तेरे डोकर को उल्टो बैठाओ। अरे दादा, जो कैसे? अम्मा, तुम्हारे पेट में तो कोनो बात ना पचती थी, जो इतनी बड़ी बात तुम कैसे दबा कर रह गई? ये कौन सी गर्व की बात है? हम क्या कहते? वो तो तूने फोटो निकाली तो हम गुइया कछु न कहते। मुझे सब पता है, तुम शर्त हार गई हो ना, उसका बदला ले रही हो। अरे जब पूछ रहा हुआ है तो हम का जवाब देते? अरे तो सच बताने की क्या जरूरत है? कुछ भी बोल देती। ने कुछ भी का बोलते? अरे बोल देती कि मैं नाटक में काम कर रहा था, उसका फोटो है। बोल देते कि मैं कीचड़ में गिर गया था, उसका फोटो है। या तो फेस पैक लगाया था, वो बोल देते। लेकिन नहीं, तुम्हें तो यही बताना है ना। डोकर को मुंह कालू कर दो, कितनी बेइज्जती की बात है। सोचो, डोकर ने जो कैसे सहलो दादा। भगवान की लाने, आगे से ऐसा नहीं करेंगे। गलती हो गई, आगे से भगवान कसम जिंदगी में कान पकड़ रहे, आगे से ऐसा नहीं होगा। चुप है। मैं तो कहता हूँ इसके हाथ पे टैटू कर दो। बाप बेटा दोनों चोर हैं। अरे दादा, अरे दादा। हप्पू सिंह, हप्पू सिंह, हप्पू सिंह, हप्पू सिंह। कहोगे? हैं? कहोगे कुछ बुरा सपना देख रहे थे? अरे दादा, कहोगे? सपनुआ देख लो। हाय भैया, हम तो डर गए थे। चलो ठीक है, सपना है ना, जब
सपने में उल्टी सीधी चीजें आती रहती हैं, उठ जाओ। हमने सपनों ऐसो देखो रज्जू, हाँ, लोग हमाओ कारू कर रहे, मुंह और चप्पलन की माला पहना के अंट संट बक रहे दादा। जिस सपनन में ऐसी टेढ़ी बेढ़ी चीजें आती हैं। चलो उठो। वैसो सपनों ना है तो ठीक वैसे ही है तो रज्जू, ठीक बिल्कुल वैसे ही जैसो आज से कई साल पहले हमारे डोकर के साथ हो चुको। तुम अपने फालतू के सपना में ना पिताजी को नहीं घुसेड़ो, उठो चलो। पिताजी तुम्हारे जैसे घुसकर थोड़ी ना आते। थी बहुत बड़े वाले हती, लेकिन हमने जो ना सोचू तो कि उनके गुण सारे हमारे अंदर आ गए। हैं? फालतू की बात नहीं करो, हमें यकीन नहीं हो रहा है। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा हो? संदूक खोल के अगर अम्मा को वो बक्सा खोलोगी ना पूरो, और डोकर की कालो मुंह कर चप्पलन की माला पहने, देखोगी सब यकीन आ जाएगा। जब बात हमें अटक गई। जो कुछ भी होता ना होगा उधर होगा जी। अब छोड़ दियो, आगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। कछु ठीक ना होगो रज्जो, जो डोकर की राय हमने पकड़ी है ना, बस हमें तुरंत यू टर्न मारने पड़ेगा अब। तुम्हारी बातें हमारे सर से यू टर्न ले रही हैं, पता नहीं कहाँ बोलने जा रहे हो। अरे तुम समझ ही ना रही। अब हमें ईमानदार पुलिस अफसर बन के दिखाने, नहीं तो यही अंजाम होगो हमाओ। अब हमें घूसखोरी रिश्वतखोरी सारे उन्हें उछावर खानों करने हैं बंद। जब बेस्ट फैसला लो तुमने। ईमानदारी के पैसे में ना बरकत होती है वैसे भी। हम नहीं खाने। बढ़िया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मम्मी नाश्ता कब दे रही होती? देर से तैयार बैठे हैं। दे रहे बेटा 5 मिनट। दे दो ना। पापा रो रहे थे क्या? मम्मी सुबह सुबह डांट दो का, टाइम तो देख लेती है। बेटा जो घटना हम तुम्हें बता रहे ना, बिल्कुल बर्दाश्त ना होगी। कौन सी कौन सी? तुम्हारे जो पूज्य दादाजी हैं ना, वे एक नंबर के करप्ट पुलिस वाले हते। गधा पे बैठाओ गो तो मुंह कालू करके साथ में चप्पलन की माला पहना के कर पाओगी बर्दाश्त? लेकिन बेटा तुम्हारे बाप को अपनो मुंह कालू करवाने को अब बिल्कुल शौक नहीं है। हमने ठान ली, हम सारों ईमानदार पुलिस अफसर बनकर रहेंगे और न्योछावर खानों कर देंगे बिल्कुल बंद, टोटली बंद। सही फैसला है पापा। हम भी ना चाहते कि कोई आपको चेहरा काला पीला करके पूरे शहर में घुमा दे, या फिर हमारे हाथ पे टैटू बना दे, तीनों बाप घूसखोर। अरे अरे नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा हूँ। बहुत बढ़िया फैसला लिया है आपने। वैसे तो थोड़ा लेट हो गया है, लेकिन कोई नहीं, जब जागो तभी सवेरा। अरे कौन है? क्या है? हाँ, सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो यहाँ? क्या हुआ? शांत मैडम शांत। साबुन सस्ती फॉर झक्करकट्टी बस्ती। एक्चुअली क्या है ना मैडम, हमारी कंपनी ने एक मस्त ऑफर निकाला है, चमको चमकाओ। 5 साबुन पे 1 टिक्की फ्री 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 फ्री। अपनी साबुन अपने पास रख और जा, सुबह सुबह आ जाते हैं टाइम बर्बाद करने। मैडम अच्छा सुनिए ना, मैं 5 साबुन पे 2 टिक्की फ्री दे सकती हूँ आपको। एक काम कर, 1 पे 5 फ्री देगी? नहीं मैडम, मुझे नुकसान हो जाएगा। वो सुबह सुबह दरवाजा पीट के मेरा नुकसान कर दिया, उसका क्या करूँ मैं? हाँ मैडम कुछ तो ले लीजिए, बहुत उम्मीद से आई हूँ, 1 तो ले लीजिए प्लीज। तुम लोग ना सुबह सुबह मेरा टाइम बर्बाद करने आ जाते हो। ये ले तेरी साबुन। आए बड़े। मैडम वापस मत आना इधर। मेरा साबुन फेंक दिया यार। तो क्या साबित करना चाहती हूँ पता है? हम जो है काम चोर है, बेकार है, लेकिन ऐसा मत करो बग्गू। दो टके के पति हो तुम, मतलब खुद की बीवी बाहर दर दर जलील हो रही है। जलील होता है बे। हाँ वही जलील हो रही है, और यहाँ पर मतलब थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा डिमांडे नहीं, बेकार है बिल्कुल। तुम तो फिर भी खुश नसीब हो दोस्त, कम से कम अपनी बीवी के साथ रह तो रहे हो। एक मैं बदनसीब हूँ जो अपनी सपना सुंदरी को स्वप्न सुंदरी, हाँ वही स्वप्न सुंदरी को देख भी नहीं सकता। मधु कहाँ हो मधु, क्यों इतनी दूर चली गई? ओह सॉरी, माफ करिएगा, मैं
मधु जी की आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करे। मरी नहीं है बे, जिंदा है। गई भैंसिया पानी में, उसकी अगली फिल्म, उसकी शूटिंग में बिजी है वो। तब तुम कहाँ रो रहे हो बे? भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़ी सुपरस्टार मधु रानी उसका सबसे बड़ा फैन हूं मैं, पता है? उसकी खौलती डोलती जवानी, पहली फिल्म से लेके अब तक की सारी फिल्में देखी मैंने, फर्स्ट डे फर्स्ट शो। कम्बा का दिल तो चाहता है कि उससे शादी कर लूं, लेकिन वो इतनी बड़ी सुपरस्टार एक सपना है। लेकिन दोस्त, सपना अपना जो है ना, औकात के हिसाब से होने। कहाँ वो क्या बोल रहे थे, भोजपुरी सुपरस्टार मधु, और कहाँ तुम जानते क्या हो मेरे बारे में? नहीं जानता, सॉरी। मैं मधु रानी का बहुत बड़ा फैन हूँ। बस कहीं एक छोटी सी निशानी मिल जाए ना उसकी, तो समझो जीने का सहारा मिल जाएगा। आज अखबार में ऐसे ही एक पागल फैन के बारे में पढ़ रहे थे, जिसने एक सेलिब्रिटी का रुमाल 5 लाख में खरीद लिया। भाई साहब, एक मिनट होल्ड। हाँ तो मतलब अगर आप कहें, मतलब अगर चाहें, तो अगर मैं मधु जी की कोई निशानी चुन के आपके पास ऐसे ला दूं, तो क्या? जितने पैसे कहोगे उतने फेंक के मारूंगा मुंह पे। अगर आप मतलब सच में उतने पैसे जितने मैं बोलूं मेरे मुंह पे फेंक के मारेंगे, मतलब आप पलटेंगे नहीं, मैं ला दूं अगर, मोल भाव नहीं कि आधा किलो नहीं 5 रुपए कम, ऐसे नहीं, सोच लो, तब ये नहीं होगा। कार्ड है मेरा, मनमोजी बावला नाम है मेरा, मधु मनमोजी बावला नाम से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी भी रजिस्टर्ड है मेरी। जितनी तुम्हारे हाथ में उंगलियां नहीं है ना, पैर की भी मिला के, उससे कहीं ज्यादा फैक्ट्रियां हैं मेरी इस कानपुर शहर में। तो आप यहाँ बैठ के क्यों, मतलब? वह कहीं और पीऊंगा तो किडनैप हो जाऊंगा। सिक्योरिटी। मधु के लिए मैं कुछ भी लुटा सकता हूँ। तो फिर ठहरा सर, हाथ दीजिए, हाथ दीजिए। कल इसी वक्त यही जगह पर मधु की निशानी, मेरी जबानी। सैंडी, इसका बिल मेरे अकाउंट में। थैंक यू, थैंक यू। सैंडी, आप जाके बग्गू के सारे अरमान पूरे करूंगा। आज ते बुला लो। हाँ? अरे काय भी तू सारी पहले से ही शुरू हो गो, हम इंतजार ना करो। मतलब छोटी मोटी जगह थोड़ी ना ऐसा पिलाएंगे, हैं? बढ़िया जगह। सैंडी, कॉस्टलीस्ट रिचेस्ट हाफ नहीं, खंबा पोल ब्रिंग। क्या कर रहे हो यार? अरे यही सही है यार, महंगी वाली नहीं, फालतू को खर्चा करवा दे। तुमको पता है डोकर की जो सदमा हम बर्दाश्त नहीं कर पाए, वो देखी ना जब से, अबे उबर नहीं पाए दादा। चुमलाल, यही मंगा ले, यही मंगा हम तुमको बोल रहे ना, तुम चिंता मत करो, ये सब कुछ सारा खर्चा हमारी तरफ से। सैंडी यार, डोंट बी लेट। जो तू मंगा रहा हो, मेरे को पैसा तू दे रहा हो। हाँ, तो मंगा ले, भिजवा दे। वैसे भी अब हमारी तो बेटा कमाई देखो कम हो जाएगी धीरे धीरे। बताओ कहाँ है तुम्हारा डिमोशन हो गया, तुम हवलदार बन रहे हो क्या मनोहर के साथी? बहनी असल में देखो, हाँ रख दे।
इधर इधर रखो, ये मेरा है, ये खोलो। बढ़िया बढ़िया। हमने जो सोची कि यार, तूने कब सोची कि जो हमारे डोकर की जो 7 भाव है, दुखद घटना भाई ना, जलील करो गो, बेइज्जती भाई डिपार्टमेंट में एकदम से देखो जाए तो नाक कट गई थी। 100 की सीधी बात, नाक कट गई। कैसे उनने घूस ली, ईमानदारी को रास्ता छोड़ के जो घुसे ना बे, रिश्वतखोरी, घूसखोरी, करप्ट हो गए। करप्ट हो गए। तब से भगवान की दया है, बस हमारी अकल लग गई। हमने बहनी ठान ली है, आज के बाद एक नए पैसे की नेछावर नहीं खाने। ईमानदारी की डगर जो है वही अपनाएंगे हम भी, चाहे जो भी हो जाए। अब सारो घूस नहीं खाने। पक्का? बैड टाइमिंग चुमलाल। उड़ा उड़ा बैड टाइमिंग। ऐसा क्या कह रहा हूँ? मतलब काहे कि हम तो सोच रहे थे कि चोरी चकारी करके माल कमाते तनादन, और तुम हमारे मतलब पुलिस वाले अपोजिट हेल्पिंग हो जाती। क्या कहते हो? अगर मजाक में कह रहा हूँ, ठीक है बेटा। अब जैसो हमने सोच ली ना, तू अगर ऐसे केस में दिख भी जाए ना हमें, ये कहूँ रंगे हाथों हमने दबोच लो, ऐसी करिए, आंख बंद करके सेंटर में गोली मारेंगे दादा। अरे यार, कलेजा बाहर निकाल लेंगे चौलाल। शुक्र है, गनीमत है कि बचत का असर हमारी रोटी के घी पे ना पड़ो। हम ना परिवार के खाने पीने में कटौती नहीं करते। चले बेटा। खाने में तो भाई तलक ना दिखी, पर पीने में तो कर रही है ना। दादी हमें आपको कुछ बताना हो तो बता बता बेटा, बिल्कुल ना घबराना है। किन चीजों में कटौती है गई तुम्हारी? अरे नहीं दादी, वो हमें पापा ने सब कुछ बताया, दादाजी के साथ क्या क्या हुआ था। काका बहू तो वही मुंह काला, गले में माला, नौकरी से निकाल डाला, फोटो छाप डाला। अच्छा, गधे पे उल्टा बिठा डाला, वो भी हुआ था। ओ, इसलिए हम दोनों ने सोच लिया है कि ईमानदारी से रहेंगे, कोई चीटिंग नहीं करेंगे। जब बात सुन के हमें अच्छू लगू, हमें तुम पे गर्व है। अरे पापा, अब देखो आप जैसा बिल्ला 900 चूहा खा के हज को जा सकते हुए, तो हम तो बिल्ला के बच्चा हैं। कैसी बात कर रहे हो? जो तुम्हारा बिल्ला है, बहुत बोल लो, कोई बात नहीं बेटा। लेकिन एक बात की अच्छी, हमें सुन के अच्छू लग रहा हो कि जो फर्रे बनाते थे, सारी पढ़ाई से जी चुराते थे, अम्मा कब ढंग से पढ़ाई ना करी इनने, लेकिन अब ईमानदारी की राह जो पकड़ रहे, बाप की छाती गदगद हो गई। हमारे ना भाई। दादी प्लीज आशीर्वाद दीजिए, वो हमें मेहनत करने की आदत नहीं है ना, बस ये आदत लग जाए। अरे हमारे बच्चे, हमारा आशीर्वाद तुम दोनों के गवाइए थे वो। अरे ले जीते रहो, खुश रहे। लेकिन एक बात याद रखियो कि जे ईमानदारी सिर्फ काम में नहीं, रिश्तों में भी होनी चाहे। मतलब ये देखो, आजकल तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी हर इच्छा पूरी करने के लाने जी जान से लगे पड़े। तो माओ भी फर्ज बनतो है कि जब तुम बड़े हो तब तुम भी अपने माँ बाप की वैसी सेवा करो, उन्हें सस्ती चीजें ना चिपकाओ, उनकी वैल्यू कम ना करो। अम्मा वैल्यू कम होती है माँ बाप? हाँ, तनक देखने सुनने को नजरियो बदल जाते है। बहुत कुछ बदल जातो है बेटा। हमने तो ये देखो है कि ब्याह के बाद लौंडा लुगाई के आते ही बाकी आँख कान नाक सब बंद हो जाते हो, सिर्फ लुगाई की सुनतो है, वहाँ के नजरियों पे चलतो है। रोते ही रहोगी अम्मा। का? रोटी लोगी अम्मा? अब रोटियां ठूसती रहे, मीठे के लिए हमें जगह बचानी है। अम्मा मीठा तो ना बनाओ हमने आज। बचत, चल कोई बात ना, आइसक्रीम मंगवा दे फटाफट। अम्मा आइसक्रीम खाने से तुम्हारा शुगर बढ़ जाता है। कहो तो गुड़ सुंघा दे। रणबीर बेटा, हमारी एक और बात गांठ बांध ले। जब तेरा ब्याह हो जाएगा ना, तब अपनी लुगाई के कहने पे अपनी मम्मी को आइसक्रीम के नाम पे गुड़ ना सुंघाइयो। मैं ठीक ही तो कह रही, वैसे तो मैं है ना शुगर, तो कम से कम दिल देखो, कम से कम गुड़ तो सुंगा रही। नास पीटे ज्ञान न पेल।
ऐसा हमें लगता है ना तुमने मतलब ठान ली है कि हर बात को जो है दूसरी उल्टी दिशा में लेके जाना है तुम्हें। दिशा का तो पता नहीं बहू, लेकिन तूने जो हमारी दुर्दशा कर रखी है ना, वह हम ना भूलेंगे। चुप कर धी को लट। तू चुप कर, ठीक को लट। लौंडे का टैलेंट ही नहीं बढ़ने दे रहा हुआ है। जाके मुंह में गुड़ देऊ। राय रहे सबके मुंह में गुड़ देते हैं। तो गुड़ गोबर हो ही गऊ।